Now consider question number 81. Let alpha a and beta a be the roots of the equations. Equation दे रखी है quadratic in x where a is greater than -1, जो रिक्वायरमेंट भी होगी क्योंकि स्क्वायर रूट दे रखा है, सिक्स रूट दे रखा है, तो ऑब्वियसली 1 + a पॉजिटिव चाहिए और नॉन नेगेटिव चाहिए, बट उसने स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही दे दिया बिकॉज a इज ग्रेटर देन -1. देन वी नीड टू फाइंड दीज लिमिट्स, a अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव अल्फा ए एंड बीटा ए अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव. तो सिचुएशन समझ लेते हैं. हमारे पास एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, जब a 0 पॉजिटिव को अप्रोच करेगा तो 1 + a ऑब्वियसली 1 पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + a का काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है. तो सिचुएशन देखते हैं हमारे पास क्या है. जो इक्वेशन थी, जो गिवन इक्वेशन है, ये हमारे पास थी क्यूब रूट ऑफ 1 + a -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + a -1 इंटू एक्स प्लस 6 रूट ऑफ 1 + a -1 इक्वल टू 0. तो थोड़ा समझने वाले स्टेप्स हैं इसमें. तो ट्रिक ये है, मैं थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूँ बाय ए. तो यहाँ से आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 + a⁻1/3 - 1 डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 + a⁻1/2 - 1 डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स प्लस, और ये आ जाएगा 1 + a⁻1/6 - 1 डिवाइडेड बाय ए. तो चीज़ें समझने वाली इसमें ये हैं कि क्योंकि a आ रहा है नीचे, तो ऐसा करते हैं कि लिमिट ले लेते हैं a अप्रोचिंग टू 0. नाउ टेक द लिमिट a अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव ऑब्वियसली. तो देयरफॉर वी कैन से 1 + a जो है ये कितनी आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी टेक्निकली. तो उसी चीज़ को एक्सप्लोर आउट करते हैं. वी टेक द लिमिट, टेकिंग लिमिट, यू कैन से टेकिंग लिमिट. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + a⁻1/3 - 1/1/3 डिवाइडेड बाय 1 + a -1, इस तरह लिख लिया. और यहाँ पे हमारी लग जाएगी लिमिट a टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर से लिमिट a टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये बन जाएगा 1 + a⁻1/2 - 1/1/2 डिवाइडेड बाय 1 + a -1 इंटू एक्स. इसको थोड़ा ऊपर वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने +-1 किया है दोनों में. और नेक्स्ट आ जाएगा 1 + a, ऑब्वियसली पहले लिमिट लगेगी, लिमिट a टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 + a⁻1/6 - 1/1/6 डिवाइडेड बाय 1 + a -1 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे समझने वाला फंडा ये है कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट सेज कि अगर x अप्रोचेस टू a हो जाए तो x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाय x - a. दिस लिमिट इज ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म है. a पुट करें तो a⁻n - a⁻n 0, a - a 0, तो दिस इज 0/0 फॉर्म. तो इसका नेट आंसर आता है n a⁻n-1. तो उस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे 1 + ax की जगह आ रहा है और a की जगह 1 आ रहा है, और लिमिट a अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव मीन्स 1 + a अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव. तो ये फॉर्मूले लगाने की अगर हम कोशिश करें तो बनता है हमारे पास, पहली चीज़ बन जाएगी 1/3, सामने a की जगह 1 था, पावर 1/3 - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अगला क्या आ जाएगा 1/2, सामने a की जगह 1 था, पावर 1/2 - 1 इंटू एक्स प्लस इसी तरह 1/6 सामने a की जगह 1 था, तो 1 की पावर 1/6 - 1. एनीवेज 1 की कुछ भी पावर कर दें तो 1 ही आएगा. तो ये नेट टोटल बन जाएगा x² / 3 प्लस x/2 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज फर्दर, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके ऑब्वियसली इसके रूट्स क्या आएंगे. अब ये समझने वाली बात है. देखिए जब हमने शुरुआत की थी तो इसके रूट्स थे अल्फ़ा ए एंड बीटा ए, लेकिन आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर लिमिट लगाई थी a टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, तो हेंस इसके रूट्स आ जाएंगे. रूट्स आर लिमिट
अल्फा ए वेयर ए टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। जो लिमिट आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगा दी है वही लिमिट आपके रूट्स के ऊपर भी लगेगी टेक्निकली। तो एंड तो सेकंड क्या आ जाएगी, लिमिट ए टेंड्स टू 0 पॉजिटिव बीटा ए। तो जो दो रूट्स है उनके ऊपर लिमिट लग जाएगी। सो देयरफॉर इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, आप सॉल्व करें इसे तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 2x+1 इंटू x+1 ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू इधर -1 और -1/2 एंड देयरफॉर वी कैन से द लिमिट्स आर कमिंग आउट टू बी -1 और -1/2। कोई भी वैल्यू -1 हो सकती है, दूसरी -1/2। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं -1/2 एंड -1।